नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए कक्षा 6 से पाठ 6 को लेकर आई हूँ। तुम कल्पना करो। ये लिखा हुआ है गोपाल सिंह नेपाली जी द्वारा, और इसके पहले वीडियो में मैं इसके भावार्थ को और वाचन को बता चुकी हूँ आप लोग को। चलिए इसके आज प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। शब्दार्थ। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे। नवीन मतलब नया, कुरीतियाँ मतलब खराब रीति रिवाज, दास्ता मतलब गुलामी, रवानिया मतलब बहाव, मेखला मतलब करधनी, अश्रुधार मतलब आंसू की धारा, कामना मतलब इच्छा, याचना मतलब मांगना। उसके बाद है प्रश्न अभ्यास। पाठ से, पाठ के आधार पर आप किस प्रकार की कल्पना कीजिएगा। पाठ के आधार पर हम समाज की रीतियों और पुरानी कुरीतियों से दूर होकर हर एक क्षेत्र और समाज के लिए एक नई विचारधारा की कामना करेंगे। दूसरा है, राष्ट्र के शरीर कहने से आपके मन में किसका चित्र आता है। राष्ट्र के शरीर कहने से हमारे मन में हमारी मातृभूमि का चित्र आता है। चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखलाती है। चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें सिखलाती है कि हमें किसी के अधीन होकर या गुलाम होकर नहीं रहना चाहिए। इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है। इस कविता के माध्यम से हमें मातृभूमि के श्रृंगार के लिए नवीन कल्पना, राष्ट्र शक्ति के लिए कामना, गरीबी दूर करने के लिए सूर्य चंद्रमा से याचना और स्वतंत्र योजना बनाने की बात की गई है। नीचे लिखी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। जो अंडरलाइन है वो पंक्तियाँ मैंने इस पे लिखा है। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, हटती न दासता पुकार से गुहार से, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की तुम कामना करो किशोर, कामना करो, तुम कामना करो। उसके बाद है पाठ से आगे। आकाश को स्वतंत्र क्यों कहा गया है। चूँकि आकाश पर किसी का आधिपत्य नहीं है, वो किसी के अधीन नहीं हो सकता है, उस पर कोई अधिकार नहीं कर सकता है, इसलिए आकाश को स्वतंत्र कहा गया है। उसके बाद है कविता पढ़ने के बाद अपने मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है। तो कविता पढ़ने के बाद अपने मन में अपनी मातृभूमि को शक्तिशाली, समृद्धशाली, सुंदर बनाने के लिए नवीन कल्पना करने का भाव उत्पन्न होता है। तीसरा है, इस पाठ के प्रत्येक पद में एक एक काम करने के लिए कहा गया है, उन्हें खोजिए और प्रत्येक के संबंध में 5 पंक्तियाँ लिखिए। आप लोग इसमें ज़्यादा भी लिख सकते हैं, मैंने भी लिखा है, मैं पढ़ लेती हूँ इसको। आप लोग चाहें तो आप लोग और भी अच्छा लिख सकते हैं, इसमें से और ज़्यादा लिख सकते हैं। इस पाठ में पहले पद में नवीन कल्पना करने के लिए कहा गया है, क्योंकि नवीन कल्पना से हमें नए समाज, नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। नवीन कल्पना से ही हम ये नवीन राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। दूसरे पद में किशोर द्वारा कामना करने की बात की गई है। नई कामना द्वारा ही देश में बदलाव संभव है, जो किसी के सामने आंसू बहाने या गुहार लगाने से संभव नहीं है। तीसरे पद में है कि तीसरे पद में अपने गरीबी को समृद्धि में बदलने के लिए सूर्य चंद्रमा से याचना प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। चौथे पद में स्वतंत्र होकर योजना बनाने को कहा गया है, क्योंकि स्वतंत्र योजना से ही हम कोई भी कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। बीच में कोई आ जाएगा या उसमें व्यवधान कोई डालता है तो हमको हमारे जो काम है वो सफल नहीं हो पाता है, इसलिए स्वतंत्र होकर योजना बनाने की बात कही गई है। इस कविता को पढ़ने से मेरा मन, यहाँ पे देखिए क्या है, इस कविता को पढ़ने से मेरा मन तो उत्साह से भर गया। ये उमंग लायक कविता है, उमंग से भरा हुआ कविता है, तो ये मेरा मन जो है वो उत्साह से भर गया। उसके बाद है व्याकरण। र के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द लिखना है। उम्र तो क्या हो जाएगा, कब्र, नम्र, सब्र, चक्र, कद्र, कर्म, नर्म, शर्म, चर्म, गर्म, सर्द, ट्रक, ये ट्र से है तो राष्ट्र, ट्रॉम, ट्रस्ट, ड्रम। अब है उसके बाद है
निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। एक बार मैं इसके उपसर्ग को आप लोग को बता चुकी हूँ कि उपसर्ग को किसको कहते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है, देखिए उप का मतलब होता है समीप, मतलब पास, और सर्ग का मतलब होता है रचना करना। तो उपसर्ग का अर्थ ही होता है कि एक दो शब्दों को एक पास बैठा करके और एक नया अर्थ वाला शब्द का निर्माण करना। तो ये मैं आप लोग को एक बार और बता चुकी हूँ। तो उपसर्ग में क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा दिया जाता है उसको हम लोग उपसर्ग कहा जाता है, और उससे एक नया शब्द, दूसरे अर्थ वाला एक नया शब्द बन जाता है। इसमें है प्र, तो प्रहार, प्रबल। कु से मार्ग लगा दिए तो कुमार्ग, कु में कुसंग लगा दिए तो कुसंग। उप से उप में लगा दिए नयन तो उपनयन। उप में लगा दिए योग तो उपयोग। अ में लगा दिए चल तो अचल। अ में लगा दिए योग्य तो अयोग्य। परि में लगा दिए जन तो परिजन। परि में लगा दिए वार तो परिवार। पर में लगा दिए क्रम तो पराक्रम। पर में लगा दिए रोपकार, पकार तो परोपकार। स्व में लगाए स्वदेशी तो स्वदेशी। स्व में लगाए यमवर तो स्वयंवर। प्रति में लगाए तो प्रतिक्षण, क्षण लगा दिए। प्रति में लगाए कार तो प्रतिकार। तो ये उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और इसके बाद आप लोग का आता है कुछ करने को। कुछ करने को में है कि आप एक अच्छे विद्यालय की कल्पना कीजिए और बताइए कि विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए। तो अच्छे विद्यालय में क्या होता है, खेल का मैदान होता है, फूल पत्ते होते हैं, खेल के सामान होते हैं, उसमें पुस्तकालय होता है, शौचालय होता है, बैठ के पढ़ने की जगह होती है अलग से, मतलब पुस्तकालय में बैठ के पढ़ने की जगह भी होनी चाहिए। तो इतना आप लोग इसमें लिख सकते हैं। दूसरा है, आप अपने समाज की किन किन प्रथाओं को समाप्त करना चाहते हैं और क्यों। तो आप लोग तो अभी थोड़े छोटे हैं, तो अभी तो हम लोग क्या समाप्त आप लोग करना चाहेंगे, जैसे छुआछूत हो गया, अमीरी गरीबी हो गया। इस चीज़ प्रथाओं को आप लोग विद्यालय में आते हैं तो हम लोग को एक समान रहना चाहिए। छुआछूत हो गया, ये सब प्रथाएं जो है वो अनुचित है और उसी को हम लोग समाप्त करना चाहते हैं, ये आप लोग लिख सकते हैं। तो ये आप लोग का पूरा पाठ हो गया। अगले पाठ को मैं बताऊंगी इसके अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसके प्रश्न उत्तर को समझेंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोग को कैसा लगा। धन्यवाद।